हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान योग का भी चल रहा है चैप्टर। और भगवान श्री कृष्ण ने सारे योग के बारे में, योगी के बारे में सारी चीज़ बताएं। लेकिन अर्जुन का मन में सब ये हो रहा था कि प्रभु आप जितना योग के बारे में सब कुछ बताएं, ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है। अर्जुन का मन में प्रश्न आ गया सब। तो मैं पढ़ता हूँ अर्जुन का मन एज इट इज। प्रश्न क्या है? अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वा प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एताहं न पश्यामि चंचलत्वाय स्थितं स्थिराम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ में बता रहे हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम थे और अर्जुन ने ऐसा उपदेश सुनने के बाद वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि मैं तो, मेरे लिए आप व्यवहारिक नहीं है, मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, और मन इतना चंचल है और अस्थिर है। आपको कब पता चलेगा इसका प्रैक्टिकली? अभी तो कोई बोल सकता है मेरा मन तो ठीक चल रहा है, सब कुछ अपना अपना सब लगे हुए हैं। जैसे जब कृष्ण भक्ति में आते हैं ना, खास करके बहुत लोग भक्त बताते हैं, प्रभु मेरा मन पहले ठीक था, लेकिन जब हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ तो बहुत से हमारे मन में गलत गलत ख्यालें बहुत मन में आते हैं, बहुत गंदे चीज़ें गंदी आती हैं मन में। तो कब कैसे आता है? जब हम मन को स्थिर करना चाहते हैं। तो हम कभी मन को स्थिर करने के लिए प्रयास भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि मन स्थिर है, चंचल है? फिर भी आप लोग जीवन जीते होंगे तो अनुभव होता होगा कि मन कितना अस्थिर है और ढीला है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। आप सोच लीजिए कि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, सखा थे, और इस कलयुग से उस समय की परिस्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय ऐसा परिस्थिति होकर भी अर्जुन ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो कलयुग के लिए क्या कहा जा सकता है? कलयुग में जितने हम लोग, आप लोग देखते हैं, कहीं भी चले जाइए, अभी ट्रेन में भीड़, रोड पे भीड़ मिलेगी, हॉस्पिटल में भीड़ मिलेगी, स्कूलों में भीड़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे हो गए हैं भीड़। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग मन इतना चंचल है, कभी ये करो तो कभी वो करो, कभी ये करो, फिर भी स्थिर मन नहीं है। फिर मन के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि मन इतना चंचल है। तो इसलिए अर्जुन सब सारे उपदेश सुनने के बाद भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, ये सब मेरे से नहीं होगा। आगे बोलेंगे मेरे से नहीं होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं कि मन इतना चंचल है। तो कोई विरले लोग ही मन को वश में कर सकता है इस कलयुग में, नहीं तो आजकल कोई नहीं कर सकता है। हालांकि स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में, क्लासों में योग सिखा सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन योग का मतलब है भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करना। और कलयुग में एक ही उपाय बताए हैं चैतन्य महाप्रभु, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति रहना था। दूसरा गति नहीं है, बस हरे कृष्णा महामंत्र का जप और भगवत गीता भागवत का अध्ययन। आप हरे कृष्ण मन में लग गया तो आप इसी से उद्धार हो जाएगा। आज श्री नामाचार हरिदास ठाकुर का तिरोभाव भी है, क्योंकि हरि नाम में इतना आसक्त थे कि 2-3 लाख जप करते थे। सोच लीजिए, 3 लाख नामों का जप करते थे। तो इस प्रकार से मन को हरे कृष्ण महामंत्र में बैठा देंगे तो हमारा मन स्थिर हो सकता है। स्थिर होने के यानी भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में लग सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग, अर्जुन के प्रश्न हम लोग के लिए खास करके पूछें कि कितना मन स्थिर है। मन तो कभी भी है अस्थिर ही रहता है, लेकिन हम उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं मन को।
जैसे इच्छाएं होती हैं, तो भौतिक इच्छा ना कर करके भगवान के संतुष्टि के लिए इच्छा करनी चाहिए। हम इच्छा नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए इच्छा कीजिए, भगवान के लिए सेवा कीजिए, भगवान के लिए कर्म कीजिए, भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, तपस्या कीजिए भगवान के लिए। तो इस प्रकार से मन हम वश में कर सकते हैं। तो हम कलयुग के लिए बस एक ही उपाय है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर से आज के दिन बहुत सुअवसर है कि आज श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरोधान है, यानी इस जगत से अब प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु खुद उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार किए थे। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, तो भगवान खुद उनको योग क्षम वहामी हैं, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर को खुद जाके प्रसाद देते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर, क्योंकि जगन्नाथ स्वयं हैं चैतन्य महाप्रभु, तो खुद जाके प्रसाद देते थे खाने के लिए, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो भगवान का नाम जप करते थे। तो इस प्रकार से जो भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। हम भगवान को जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इस नाम के माध्यम से। तो बस सारे गीता भागवत जो भी पढ़ते हैं, नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर हम इस संसार से पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा।